वेलकम टू केमिस्ट्री बाय देवांग मिश्री। दोस्तों, आज स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट उसका फोर्थ लेक्चर, लास्ट लेक्चर हम देखेंगे। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यही चैनल के ऊपर है, आपने देख लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ तक अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ग्रुप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। ग्रुप नंबर 2 में फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली। अभी देखेंगे ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बिफोर गोइंग केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें ग्रुप नंबर 2 में रिएक्टिविटी किस तरह से होती है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसमें रिएक्टिविटी किस तरह से चेंज होती है वो देख लेते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू ग्रुप नंबर 3 to 18, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। ठीक है, एंड हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल। ये पॉजिटिव आयन है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर नेगेटिव होना मतलब उसका इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का टेंडेंसी कम है, लेकिन इसके रिवर्स प्रोसेस जो है वो वेरी हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही आसान है। मेटल सॉलिड इजीली कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू +2 कंपेयर टू ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 18। सेकेंड ग्रुप जो है उनका ऑक्सीडेशन ईजी है, ऑक्सीडेशन होना ईजी है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है रिडक्शन होना डिफिकल्ट है। दैट्स वाई उनका रिडक्शन पोटेंशियल हायर नेगेटिव। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर 3 में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि ईएमएफ सीरीज, उसमें बॉटम पोजीशन पे ग्रुप नंबर 1 होता है, उसके थोड़ा ऊपर ग्रुप नंबर 2, लेकिन उनके रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, दे आर हाईली रिएक्टिव सिंस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव डाउन टू द ग्रुप। जितना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हायर नेगेटिव होगा उतनी उनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होना आसान हो जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ती है। सही बात है, तो इलेक्ट्रॉन लूज होना आसान हो जाएगा। और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। बेरिलियम टू बेरियम हम जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, हाउएवर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। मतलब लिथियम की कंपेयर में बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, मतलब इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, लिथियम। समझ रहे हो, ग्रुप नंबर 1 ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू ग्रुप नंबर 2। हाँ, लेकिन ग्रुप नंबर 2 बाकी मेटल्स की कंपेयर में, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 18 में जितने भी मेटल्स है उनकी कंपेयर में ये लोग ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, मतलब ग्रुप नंबर 1 की कंपेयर में ग्रुप नंबर 2 की ये सब चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, एंड कौन सी चीज़ें इनकी कम हैं, तो एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, फिर रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस, मतलब ग्रुप नंबर 1 की कंपेयर में ग्रुप नंबर 2 की ये सब प्रॉपर्टी कम है। तो ये ठीक है, साथ साथ में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑल्सो डिक्रीजेस। ग्रुप नंबर 1 की कंपेयर में ग्रुप नंबर 2 के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी बेटा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्शन ऑफ एयर O2 and N2। उसमें सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड पैरोक्साइड। पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते थे, फिर नाइट्रोजन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो कंपेयर टू ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 वाली मेटल्स जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ। ग्रुप नंबर 1 फास्ट रिएक्ट करेगी। मैंने पहले बता दिया रिएक्टिविटी ग्रुप नंबर 2 की थोड़ी कम है कंपेयर टू ग्रुप नंबर 1। हाँ, बाकी मेटल्स की कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट स्लोली विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा MO एंड पैरोक्साइड का फॉर्मूला होगा MO2। इन बोथ मेटल इज इन
+2 state. In oxide oxygen is -2 state. In peroxide O2 -2. पेरोक्साइड के अंदर क्या होता है, O सिंगल बॉन्ड एंड -2. ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल स्लोली रिएक्ट करके क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी. ठीक है, बेरिलियम मेटल रिलेटिवली ऑन रिएक्टिव इन द मैसिव फॉर्म. मैसिव फॉर्म मतलब बल्क. अगर बेरिलियम का टुकड़ा है, बेरिलियम मेटल का थोड़ा सा छोटा सा पीस है, ठीक है, मेटल का पीस, तो वो ऑक्सीजन के साथ स्लोली रिएक्ट करेगा, ऑन रिएक्टिव है. लेकिन वही बेरिलियम का पाउडर अगर है, पाउडर फॉर्म में है, और ऑक्सीजन के साथ हमने उसको गर्म किया, एयर के साथ गर्म किया, तो इट फॉर्म बेरिलियम ऑक्साइड. ओके, उसी प्रकार बाकी के मेटल्स भी सेम, मेटल +O2 MO बनाएगी मेटल ऑक्साइड, जैसे MgO, CaO, ठीक है, SrO2, BaO2 एटसेट्रा. द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप, सिंस their electropositive nature increases. We know electropositivity increases downside group जाते हैं तो, electronegativity decreases but electropositivity increases, so that reactivity जो है वो बढ़ेगी. तो बेरिलियम सबसे least रिएक्टिव होगा, जबकि नीचे बेरियम सबसे फास्ट रिएक्टिव होगा. रेडियम के बारे में हमने कहीं पे भी कुछ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम. ठीक है ना. Barium and strontium form the peroxide on heating with the excess of oxygen. Tendency to form peroxide increases as we move down to the group, since larger cation stabilizes larger anion. अभी पेरोक्साइड जो है उसकी साइज बड़ी होगी बट ऑफ ऑक्साइड की कंपेयर में, तो हायर नेगेटिव, बड़ी साइज का जो नेगेटिव आयन है उसके साथ स्टेबल कंपाउंड कौन बनाएगा, बिग साइज कैटायन, विच इज़ बेरियम +2. ठीक है, डायरेक्ट भी आप पेरोक्साइड बना सकते हो, मेटल प्लस एक्सेस ऑक्सीजन के साथ हमने एक्सेस ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, इसमें पेरोक्साइड बनेगा. आप बोलोगे कैसे एक्सेस ऑक्सीजन हुआ, बेटा इधर 2 मोल मेटल के साथ 1 मोल ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 मोल मेटल के साथ 1 मोल ऑक्सीजन, तो रिलेटिवली ज़्यादा ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लिया हुआ है नीचे वाले केस में. तो एक्सेस ऑक्सीजन के साथ वो क्या बनाएगी, पेरोक्साइड बनाएगी. दूसरा पेरोक्साइड इस तरह से भी बना सकता है, देखो ऑक्साइड को एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, पेरोक्साइड. ठीक है, स्ट्रॉन्शियम को जब पेरोक्साइड में कन्वर्ट करना है, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड को, तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों देना पड़ा, जबकि बेरियम का ऑक्साइड में से पेरोक्साइड का जो कन्वर्जन है वो सिर्फ हाई टेम्परेचर से हो गया. इसका मतलब स्ट्रॉन्शियम के नीचे बेरियम है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो गई, बेरियम की पेरोक्साइड बनाने की. ठीक है बच्चों, कैल्शियम का जो पेरोक्साइड है CaO2, कैल्शियम का पेरोक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के साथ रिएक्शन करके अपन बना सकते हैं. ठीक है, तो चलो ये रहा पेरोक्साइड की बात. दूसरा, पेरोक्साइड ऑफ बेरिलियम इज नॉट नोन, बेरिलियम पेरोक्साइड नहीं बनाता है. दूसरी बात, ये जो पेरोक्साइड बने बेरियम पेरोक्साइड, उसको एसिड के साथ अपन रिएक्ट करवाएंगे, HCl या तो H2SO4, तो इट विल गिव्स सॉल्ट ऑफ बेरियम एंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मैन्युफैक्चरिंग में. ये रिएक्शन देखी होगी आपने 9th चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड. ठीक है बच्चों, फिर ऑन हीटिंग पेरोक्साइड दे लिबरेट ऑक्सीजन एंड फॉर्म मोनोक्साइड. अगर तुम पेरोक्साइड को हीट करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा. ठीक है, इट टर्न इनटू ऑक्साइड, ऑक्सीजन वो जो है, मतलब ये प्रोसेस की रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी. दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, देयर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस मूविंग डाउन टू द ग्रुप. मतलब ये डिकम्पोज होने का सबसे आसान किस में रहेगा, ऊपर वाले कैल्शियम मैग्नीशियम में, और नीचे जो बेरियम है वो लीस्ट डिकम्पोज होगा बिकॉज इट इज़ अ हाईली स्टेबल. बेरियम पेरोक्साइड जो है उसका रिवर्स प्रोसेस जाना क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा. ठीक है बच्चों, अभी बात करते हैं ऑक्साइड के बेसिक स्ट्रेंथ की. मैंने पहले बताया यहाँ पे शुरुआत करी थी ऑक्साइड से, तो ऑक्साइड की बेसिसिटी क्या होती है. जनरली आप 10th स्टैंडर्ड में सीखे होंगे कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक. तो बेरिलियम को बात करके बाकी की जो मेटल्स है ना,
वो सब बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, मतलब इट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। बेरिलियम ऑक्साइड BeO रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ, दैट्स वाई BeO इज एम्फोटेरिक। दूसरा MgO जो है वीकली बेसिक है, कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा ज़्यादा बेसिक, मॉडरेटली बेसिक, SrO2 and BaO2 strongly basic. So we can say basic strength increases as we go downside the group. ओके बेटा, तो इतना जो डिस्कस किया है ऑक्साइड एंड पैरोक्साइड के लिए है। देखो बच्चों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है बच्चों, फिर आगे जाते हैं अपन। उसके बाद हम देखते हैं बेरिलियम का एक लास्ट पॉइंट। बेरिलियम ऑक्साइड जो है इट इज़ अ कोवैलेंट एंड पॉलीमेरिक, मतलब नेटवर्क काइंड ऑफ सॉलिड। नेटवर्क मतलब कोवैलेंट बॉन्ड भी है और एक नेटवर्क है बेरिलियम ऑक्सीजन, तो जिसकी वजह से उसका जो टफनेस है, हार्डनेस वो ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है दूसरे ऑक्साइड की कंपेयर में। ठीक है बच्चों, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट। अभी ये मेटल ग्रुप नंबर 2 के मेटल्स जो है वो +2 स्टेट में होते हैं, नाइट्रोजन -3 उस कंपाउंड के अंदर। तो इसका जो कंपाउंड बनेगा, ये दोनों जुड़ के उसका फॉर्मूला बनेगा M3N2 नाइट्राइट, Be3N2 बेरिलियम नाइट्राइड, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। ठीक है बच्चों, all the alkaline earth metals burn in the nitrogen dinitrogen to form ionic nitrite। हाँ, बेरिलियम को छोड़ के मैग्नीशियम टू बेरियम सारी मेटल्स जो है वो आयोनिक नाइट्राइड बनाएगी। बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट नाइट्राइड, लेकिन जो बेरिलियम का नाइट्राइड होगा वैसे नेटवर्क स्ट्रक्चर में नहीं होगा जैसे कि ऑक्साइड में था। इसमें सिंगल मॉलिक्यूलर काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जिस वजह से बेरिलियम नाइट्राइड जो है इट इज़ अ वॉलेटाइल। अदर नाइट्राइड्स आर क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड। ठीक है बच्चों, दूसरी बात है, ये तो पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था कि भाई आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेस विथ इंक्रीज आयोनिक एटॉमिक साइज मूविंग डाउन टू द ग्रुप। जैसे अपन डाउन साइड जाते हैं बेरिलियम टू बेरियम, आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, फिर ये बेरिलियम नाइट्राइड के बारे में मैंने बात कर दी। दूसरी बात, ऑल द नाइट्राइड्स ऑफ द ग्रुप डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हम उसको गर्म करते तो वो डिकम्पोज होते हैं, मतलब इससे रिवर्स प्रोसेस, नाइट्राइड में से वापिस बेरिलियम मेटल एंड नाइट्रोजन। ऐसे ही अगर मैं Mg3N2 लिया है तो Mg+N2। ठीक है। दूसरी बात है, ऑन हीटिंग विद द वाटर दे लिबरेट एमोनिया। तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, कैल्शियम नाइट्राइट प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। इसको कैसे याद रखेंगे, इधर कैल्शियम +2 है, नाइट्रोजन -3, पानी के अंदर H+1 OH -1, तो एक का पॉजिटिव आयन, फर्स्ट कंपाउंड का पॉजिटिव आयन जुड़ेगा दूसरे के नेगेटिव के साथ, दूसरे का पॉजिटिव पहले वाले के नेगेटिव के साथ। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ITUS, इसकी टोपी उसके सर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना COH ट्वाइस और N-3 के साथ 3H+ जुड़े तो अमोनिया। दूसरी बात, ग्रुप नंबर 1 के अंदर, ठीक है बच्चों, ग्रुप नंबर 1 के अंदर सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, जबकि ग्रुप नंबर 2 के अंदर पूरा ग्रुप नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है ना, ग्रुप नंबर 1 में लिथियम को छोड़ के बाकी सारी मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है, जबकि ग्रुप नंबर 2 पूरा नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन विथ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड MOH ट्वाइस, मतलब कि MgOH ट्वाइस, COH ट्वाइस। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी जैसे ग्रुप नंबर 1 में हमने देखा था, सोडियम को जब हम पानी में डालते इट कैच द फायर,
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस लूज करेगा। तो कंपेयर टू ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 की जो मेटल्स है वो पानी के साथ थोड़ी लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव विथ वाटर एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। देयर रिएक्टिविटी विथ वाटर इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। सीधी सी बात है, ये तो कोई भी आप टॉपिक देख लो उसमें ये कॉमन पॉइंट है। मेटल की रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन साइड जाता है तो इंक्रीज होती है। दूसरा, बैरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। याद रखिएगा, बैरिलियम पानी के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, तो बैरिलियम हाइड्रोक्साइड अपन सीधा पानी में से बैरिलियम प्लस H2O में से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अदर मेटल्स, अगर हम मैग्नीशियम से लेके बैरियम की बात करें तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ओनली हॉट वाटर। बॉयल वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम की तो रिएक्शन होगी। अदर मेटल्स कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर ऑल्सो, ठीक है। तो M मेटल प्लस H2O गिव्स MOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। अभी उनकी बेसिक स्ट्रेंथ आप जानते हो कि मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक, बट बेरिलियम का जो ऑक्साइड है as well as hydroxide is amphoteric. Magnesium oxide and magnesium hydroxide is less basic, weak basic. Calcium oxide and calcium hydroxide basic, moderately basic. Strontium oxide, strontium hydroxide, beryllium oxide, beryllium hydroxide are strongly basic compounds. तो जो टेंडेंसी ऑक्साइड में थी वही टेंडेंसी हाइड्रोक्साइड में भी है बेटा, ठीक है। अभी इनके जनरल नेम, रूटीन नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज अ लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम और स्लेक लाइम। BaOH ट्वाइस का नाम है बराइटा वाटर। एंड ये दोनों जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का डिटेक्शन करने में काम लगते हैं। दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर वो लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड इट इज़ यूज्ड एज अ एंटासिड। एसिडिटी जब होती है स्टमक में उसको दूर करने के लिए, उसको रिलीव, टेम्पररी रिलीव करने के लिए एंटासिड, जैसे कि इनो हम लोग पीते हैं तो उसमें MgOH ट्वाइस का इस्तेमाल हो सकता है एज अ एंटासिड, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक रहा एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म MH2 काइंड ऑफ हाइड्राइड इन विच metal is in +2 state and hydrogen is in -1 state. So the formula of compound will be MH2. Okay. All alkaline earth metal except beryllium combine with the hydrogen directly on the heating from the directly heating to form hydride MH2. Okay. बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारी मेटल्स हाइड्रोजन के साथ हीट करने से MH2 बनाएगी। M जैसे कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स MgH2, Ca प्लस H2 गिव्स CaH2। हाँ, लेकिन BeH2 को अगर बनाना हो आपको तो ये तरीके से नहीं बना सकोगे, ठीक है। BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड लेस स्टेबल देन द अदर्स। बेरिलियम हाइड्राइड को आपको प्रिपेयर करना हो तो BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवानी पड़ेगी। So that BeH2 it will gives BeH2 plus LiCl plus AlCl3. Okay. Calcium hydride is called hydrolith. CaH2 का common name क्या है? Hydrolith. And it is used for the production of hydrogen by action of water in it. मतलब कैल्शियम हाइड्राइड को जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो हाइड्रोजन लूज करेगा, ठीक है। इट टर्न इनटू CaOH ट्वाइस एंड हाइड्रोजन। मतलब इसमें से हाइड्रोजन लूज हो रहा है, मतलब इट इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। द मिक्सचर ऑफ हाइड्राइड विथ वाटर इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। दीज हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड हाइड्रोलाइज बाय वाटर एंड डाइल्यूट एसिड with the evolution of hydrogen. Okay. BeH2 and MgH2 are covalent compounds having polymeric structure in which hydrogen atom between beryllium or magnesium atoms are held together by 3 center 2 electron bond. 3 center 2 electron का मीनिंग क्या होता है देखिए जरा यहाँ पे।
समझो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन गए 2। अभी इधर हाइड्रोजन के साथ उसको जुड़ना होगा ना, तो वो कैसे जुड़ेगा उसकी बात करता हूँ मैं। दूसरा बेरिलियम, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, और ये क्रॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, समझो। अभी ये बेरिलियम को इसके साथ जुड़ना हो तो वो इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा ये वाले, मतलब कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे एक बनाना बॉन्ड बनाएंगे, बनाना काइंड ऑफ ऑर्बिटल, एंड 1 2 3 एटम्स which have 3 centers, 2 beryllium, 1 hydrogen, 3 nucleus and 2 electrons। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते जाएंगे, मतलब टोटल 3 सेंटर के बिटवीन रहेंगे, 3 न्यूक्लियस के बिटवीन। तो इसको बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी ऐसा ही होगा। इधर देखो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, सही बात है। तो ये 2 बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, समझ रहे हो? सेम ऐसा चलता जाएगा इधर भी, उधर सब जगह पे। एंड कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी के जो हाइड्राइड है दे आर आयोनिक इन नेचर, दे आर आयोनिक इन नेचर। उसके बाद बेटा हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्शन ऑफ कार्बन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड कंपाउंड। जैसे कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, उसी प्रकार कार्बन के साथ ये मेटल्स बनाएंगे कार्बाइड कंपाउंड्स। ओके, ग्रुप नंबर 2 मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ के मैग्नीशियम टू बेरियम, सारी मेटल्स डायरेक्टली मेटल या तो मेटल के ऑक्साइड ऑन हीटिंग विथ कार्बन, ग्रेफाइट और कोल के साथ उसको हम गर्म करेंगे तो कार्बाइड कंपाउंड बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला होगा Mc2। यहाँ पे M मीन्स क्या? मैग्नीशियम टू बेरियम, ठीक है बच्चों, जिसका चार्ज होगा +2, और C2 का चार्ज होगा -2। यहाँ पे C2 इस तरह से होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होल रेस टू -2, ठीक है बच्चों। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम ले सकते हैं अपन। कैल्शियम प्लस कार्बन एट हाई टेम्परेचर गिव्स CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। अदरवाइज कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी टेकन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। CaC2 सॉलिड फॉर्म में होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ऑल दिस कार्बाइड, मैग्नीशियम टू बेरियम के जो कार्बाइड कंपाउंड होंगे वो आयोनिक होंगे, आयोनिक इन नेचर एंड हैविंग NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, NaCl काइंड ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका होगा। ऑन ट्रीटमेंट विथ H2O दे लिबरेट एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो C2H2, इथाइन भी बोल सकते हो, एसिटिलीन या तो इथाइन बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, उसके कार्बाइड को हम पानी के साथ जब गर्म करेंगे तो CaOH ट्वाइस, यहाँ पे होगा क्या? इसमें से 2 आयन बनेंगे, कैल्शियम +2 C2-2, यहाँ से 2 आयन बनेंगे H + OH-। अभी मैंने 2H2 लिए है तो 2H + 2OH-, ऐसा होगा। तो एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव के साथ, दूसरे का पॉजिटिव पहले वाले के नेगेटिव के साथ, इसको बोलते हैं ITUS, इसकी टोपी उसके सर, ऐसी रिएक्शन, ठीक है ना, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, या तो हाइड्रोलिसिस होगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड C2H2, या तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH जिसको बोलते हैं इथाइन, या तो एसिटिलीन गैस, ठीक है बच्चों। एंड दैट्स वाई दीज कार्बाइड आर नोन एज अ एसिटिलाइट्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिलाइट्स बोलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम कार्बाइड, ठीक है। हाउएवर ऑन हीटिंग मैग्नीशियम कार्बाइड Mgc2 को जब हम अपन हीट करते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू Mg2C3। तो इधर Mg2C3 में ये जो C3 है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C होल रेस टू -4 चार्ज, C3 -4 चार्ज। इट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म प्रोपाइन, प्रोपाइन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। मैग्नीशियम कार्बाइड प्लस वाटर गिव्स
मैग्नीशियम कार्बाइड, लेकिन Mg(C2) नहीं, कौन से वाला, Mg2C3। उसको पानी के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, प्रोपाइन प्लस MgOH ट्वाइस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कैसे आयन एक्सचेंज होगा, Mg+2 C3-4, ठीक है, H+1 OH-1। तो ये C3-4 के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े, देखो 4 हाइड्रोजन है कि नहीं, 3 + 1 4, और MgOH ट्वाइस। हाँ, अगर Mgc2 होता, Mgc2 मैग्नीशियम कार्बाइड Mgc2 टाइप ऑफ होता तो यहाँ पे क्या मिलता, C2H2 मिलता। लेकिन Mg2C3 की पानी के साथ रिएक्शन करवाई तो प्रोडक्ट में मिला प्रोपाइन एंड MgOH ट्वाइस। समझना जरा, ठीक है बच्चों। फिर बात करते हैं बेरिलियम कार्बाइड की। बेरिलियम कार्बाइड को कैसे बना सकते हैं, व्हेन बेरिलियम ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन एट 1900 to 2000 डिग्री सेल्सियस, a brick red colored carbide formula Be2C is formed, and Be2C is a covalent carbide। बेरिलियम को छोड़ के मैग्नीशियम टू बेरियम, उसके जो कार्बाइड होते हैं वो होते हैं आयोनिक, और बेरिलियम का जो कार्बाइड है वो है कोवैलेंट इन नेचर। ओके, और बेरिलियम कार्बाइड को जब पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इट विल गिव्स BeOH ट्वाइस एंड मीथेन। कैसे बनेगा, इधर बेरिलियम +2 के फॉर्म में होगा, कार्बन -4, हाइड्रोजन +1 OH-1। तो Be अगर OH के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, BeOH ट्वाइस, कार्बन -4, 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत है इसको, तो CH4 बनाएगा वो मीथेन। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा जो किस्सा मैंने समझाया वो हाइड्राइड के बारे में है। अभी एक आध पॉइंट और है हाइड्राइड में, समझाता हूँ आपको। ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको आपको नोटबुक में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यही कार्बाइड वाले कॉन्सेप्ट टॉपिक में और एक चीज़ है, कैल्शियम कार्बाइड इज व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज हीटेड इन एन इलेक्ट्रिकल फर्नेस विथ एटमॉस्फेरिक डाइनाइट्रोजन एट 1100 डिग्री सेल्सियस, कैल्शियम साइनामाइड, उसका फॉर्मूला है CaNCN। ठीक है, अभी Ca+2 NCN-2, कैल्शियम साइनामाइड विल बी फॉर्म। साइनामाइड इज वाइडली यूज एज अ फर्टिलाइजर। कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ गर्म किया, कितने टेम्परेचर पे, 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, फर्नेस के, इलेक्ट्रिक फर्नेस में। तो CaNCN करके कंपाउंड ये बना, जिसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड। इट इज़ यूज इन फर्टिलाइजर्स, लेकिन ये नेचर कैल्शियम में देखने को मिलता है। जबकि बेरियम की बात करें, बेरियम, तो बेरियम कार्बाइड is also react with dinitrogen, but it form a cyanide compound BaCN twice, in which barium +2 CN-1 बेरियम साइनाइड बनाएगा। वो ऐसा नहीं बनाएगा, BaNCN ऐसा नहीं बनाएगा, साइनामाइड नहीं बनाएगा, साइनाइड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये कार्बाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ लीजिए पूरा इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक्शन ऑफ हेलोजन, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड MX2। अभी इतना तो पता ही हो चल जाएगा कि भाई मेटल +2 है, ग्रुप नंबर 2 की ऑल मेटल्स, हेलोजन -1 हैलाइड, MX2 हैलाइड बनाएगा। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 2 कैन फॉर्म हैलाइड ऑफ MX2 टाइप either by the action of halogen acid on metals। फिर से सुनिएगा, all elements of group number 2 can form halides of MX2 type either by the action of halogen acid on metal or metal oxides on halogen acid or metal hydroxide on halogen acid, HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, और डायरेक्टली हीटिंग मेटल विद द हैलोजन डायहैलोजन X2। तो डिफरेंट तरीके से मेटल हैलाइड को बनाया है।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिएक्शन जो है उसमें हाइड्रोजन हैलाइड या तो हेलोजन एसिड HCl HBr HI के साथ मेटल की या तो मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई, और फिफ्थ रिएक्शन में डाई हेलोजन के साथ मेटल की रिएक्शन करवाई, डायरेक्टली हीटिंग किया तो MX2 बना। अभी बेरिलियम, जैसे कि आगे हमने बात करी थी ऑक्साइड वगैरह में, हाइड्राइड में, कि बेरिलियम के कोवलेंट कंपाउंड बनाने का चांसेस ज़्यादा है, और बेरिलियम को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स है दे फॉर्म आयोनिक हैलाइड। ओके, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी all beryllium halide BeX2 are essentially covalent and are soluble in organic solvent. Organic solvent like benzene, kerosene, petrol, CCl4, carbon tetrachloride, carbon disulfide, ether, alcohol, they known as the organic solvent. As well as organic solvent में तो वो डिजोल्व होता ही है, as well as पानी में वो रिएक्ट करता है। BeCl2 को पानी में हमने ऐड किया, इट फॉर्म BeOH twice plus 2HCl. ओके, हैलाइड ऑफ मैग्नीशियम टू बेरियम आर आयोनिक इन नेचर, देयर आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेज एज वी गो डाउन इन द ग्रुप। ये तो आगे भी डिस्कस हुआ था यही वीडियो में आगे। दे आर हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब इजीली वाटर वेपर में मिक्स हो जाना, वाटर वेपर मोइस्ट एयर में इजीली वो सब्लिमेट हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। दे आर गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दे आर गुड वाटर एब्जॉर्बेंट। ओके, और फ्यूम्स के फॉर्म में उड़ जाएंगे, जैसे कैम्फर कैसे उड़ जाता है, ये सब्लिमेट होता है, वैसे ही ये हैलाइड कंपाउंड मैग्नीशियम टू बेरियम के जो हैलाइड है वो इजीली इवोपरेट हो जाएंगे, फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर इसको बोलते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, सम ऑफ द हैलाइड्स आर हाइड्रेटेड, बट कुछ हैलाइड है जो हाइड्रेटेड है। हैलाइड में हम फ्लोराइड को भी ले सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है। हाँ, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उनमें से हैलाइड में क्लोराइड जो है, क्लोराइड मतलब कि MCl2, यहाँ पे MX2 के बदले में क्या लिख दूँ, MCl2। हैलाइड कंपाउंड जो क्लोराइड जो है, क्लोराइड्स वो हाइड्रेटेड है। ऑल क्लोराइड ऑफ ग्रुप नंबर 2 मेटल्स आर हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड सॉल्ट। और ये जो पीछे H2 लिखा है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन सॉलिड फॉर्म। उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला ऐसा रहेगा BeCl2 × 4H2O MgCl2 × 6H2O। तो ये जो 6 मोल H2O लाइज इन द सॉलिड फॉर्म इन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ Mg and Cl minus ion. Such a kind of salt is known as a hydrated salt that we have discussed already in previous lectures. Okay, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द हैलाइड। इसमें हैलाइड में और भी कुछ अभी पढ़ना बाकी है। मैंने बिगिनिंग में भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ कि भाई वीडियो को ये अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ऐसा कंटेंट बहुत ही मेहनत से बनता है और आपको आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। क्योंकि ये सारा कंटेंट टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये JEE नीट में काम आए ऐसा कंटेंट है, शॉर्ट टू द पॉइंट, शॉर्ट में। ओके, देन हैलाइड्स के अंदर कोवैलेंट नेचर, बेरिलियम हैलाइड की अगर बात करें BeF2, जिसका थोड़ा बहुत आयोनिक नेचर है, कोवैलेंट नेचर उसका कम है, लेकिन क्लोराइड का कोवैलेंट नेचर ज़्यादा, ब्रोमाइड का उससे कोवैलेंट नेचर ज़्यादा, और आयोडाइड का मैक्सिमम कोवैलेंट नेचर। लार्जर साइज anion, नेगेटिव आयन, फॉर्म मोर कोवैलेंट कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड डिपेंड, characteristic of covalent compound found in is higher in larger size anion and smaller size cation. ठीक है, और BeF2 soluble in water, क्योंकि उसकी लैटाइस एंथैल्पी थोड़ी कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है उसकी। BeCl2, BeBr2, Bei2 जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन बेरिलियम को छोड़ के बाकी के जो मेटल्स है, मैग्नीशियम टू बेरियम, उसमें ये उल्टा हो रहा है। अदर मेटल्स की बात करें अगर अपन, तो
MF2, यहाँ पे मैं M मीन्स मैग्नीशियम टू बेरियम, ठीक है। तो MF2 जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब बेरिलियम से उल्टा टोटली, क्योंकि बेरिलियम का नेचर जो है वो कोवैलेंट नेचर है। अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उसमें फ्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ब्रोमाइट, क्लोराइट, आयोडाइट आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है बेटा। आयोनिक कंपाउंड में यहाँ पे आपको देखना है कि भाई MF2 की लैटिस एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा है, इसका लैटिस एंथैल्पी हायर है। ऊपर उल्टा था, लैटिस एंथैल्पी कम था, हाइड्रोजन एंथैल्पी ज़्यादा, जबकि इसमें हायर लैटिस एंथैल्पी की वजह से ये आयंस अपने सॉलिड फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन टू फैक्टर। द वन इज enthalpy of lattice enthalpy one is, and another one is factor is hydration enthalpy। इसमें से ये जो फर्स्ट वाला फैक्टर है lattice enthalpy वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, प्लस होगा, और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। अभी जिसका हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा, हायर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी और लेस lattice एंथैल्पी, तो वो कंपाउंड का सॉल्यूशन एंथैल्पी क्या होगा, माइनस में या तो कम लेस होगा, वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिसका हाइड्रेशन एंथैल्पी माइनस में कम है और लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है, तो इसका समेशन क्या होगा, प्लस। आंसर क्या आएगा, प्लस में, मतलब प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनका लैटिस एंथैल्पी कम है और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, सच अ कंपाउंड इजीली सॉल्युबल इन वाटर। बट उल्टा, जिनका लैटिस एंथैल्पी कम और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, जिनका लैटिस एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा है और हाइड्रोजन एंथैल्पी कम है, वो कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे आसानी से। ठीक है ना, हायर लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रोजन एंथैल्पी कम, वो इजीली सॉल्युबल नहीं होंगे। द फ्लोराइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल MF2 एक्सेप्ट BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर ओनिंग अ लार्ज वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। अभी BeCl2 का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। सॉलिड फॉर्म में BeCl2 पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है, पॉलीमेरिक। अब ये पॉलीमेरिक फॉर्म में यहाँ पे समझो BeCl2, बेरिलियम तो 2 ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना पाएगा, बाकी के क्लोरीन के साथ बॉन्ड कैसे बनाया उसने, तो उसने ऐसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होंगे भैया। बेरिलियम ने तो 2 ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, बाकी के 2 क्लोरीन उसके साथ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे क्लोराइड लिंकेज, क्लोराइड ब्रिज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्लोराइड ब्रिज। ठीक है, पॉलीमेरिक फॉर्म सॉलिड फॉर्म में, उसको गर्म करेंगे वेपर बनेगी, वेपर फॉर्म में वो डायमेरिक फॉर्म में होता है, BeCl2 डायमेरिक फॉर्म। एंड गैस को गर्म किया हाई टेम्परेचर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा मोनोमरिक फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हैलाइड की बात रही, इतना याद रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही यही वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक इसमें जो भी टॉपिक पढ़ाए हुए अच्छी तरह से लर्न कर दो।